असलम फ्रेंड्स, वेलकम इन उर्दू विला। अभी मैं नावल का पार्ट नंबर 23 स्टार्ट करने लगी हूँ। वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। बाबा जान 1 मिनट। वो एम्बुलेंस में स्ट्रेचर अंदर लेकर जाने ही लगे थे कि सुल्तान एकदम रुक गया। उन्होंने बहन का स्ट्रेचर भी किसी गैर मर्द को पकड़ने नहीं दिया था। सर की तरफ से एक भाई ने पकड़ा था और पैर की तरफ से दूसरे भाई ने, और उसके ऊपर ऐसे चादर डाली थी कि उस पर किसी की नज़र ना पड़े। क्या बात है सुल्तान? इब्राहिम साहब ने उसके रोकते हुए उससे पूछा। बाबा जान, जाने से पहले जरमीना का सदका देना है। उसने खुश्क होती आंखों से बाप को देखा और आराम से कहा, इस वक्त क्या सदका करना है सुल्तान तुमने? शहाब ने स्ट्रेचर को अपने हाथ में पकड़ते हुए कहा, भाई 1 मिनट। उसने शहाब की तरफ देखा और फिर इधर उधर देखने लगा, जैसे वो किसी को ढूंढ रहा हो, किसी का मुंतजिर हो। इधर आए, इधर मैंने आपको बुलाया था। उसने दूर से आते एक शख्स को देखा। वो वहीं से जोर की आवाज दी जो उसकी आवाज पर बकरा लिए उसकी तरफ आया। बाबा जान, जरमीना का सदका उतारें। उसने हल्का सा मुस्कुराते हुए बाप की तरफ देखा जो आंखों में नमी लिए अपने बेटे को देख रहे थे। लाला गुल, उसने भाई की तरफ देखा जो उसका इशारा समझ गया था। वो थोड़ा सा पीछे हुआ, इतना ही पीछे कि दोनों भाई बहन को उठाए एक जगह खाली जगह पर गए। बाप ने बकरे की रस्सी हाथ में पकड़ी और बेटी के गिर्द चक्कर लगाने लगे। मेरी जरमीना, तुम्हारा बाप तुम पर सदके। पहला चक्कर लगाते ही उन्होंने अपनी बेटी को देखा जो दोनों भाइयों के हाथों में एक जिंदा लाश बने स्ट्रेचर पर पड़ी थी। जमीना गुल, उठ जाओ, अपने बाबा जान की हाथ तक उठ जाओ। दूसरा चक्कर मुकम्मल हुआ। जमीना गुल, तुम्हारे बाबा जान बूढ़े हो गए हैं, वो तुम्हारा दुख नहीं देख सकते। मेरी बेटी उठ जाओ। तीसरा चक्कर मुकम्मल करते ही उनकी आंखों से आंसुओं का सैलाब गिरने लगा। आज इब्राहिम हाथ सवाती दायरे मार मार कर रोने लगा। उनको लगा अब वो एक कदम आगे नहीं चल सकेंगे। वो कुछ देर रुके और फिर चलने लगे। एक बाप अपने 2 बेटों और एक बेटी के गिर चक्कर लगा रहा था, उनका सदका उतार रहा था। जमीना गुल, उठ जाओ, तुम्हारे बाबा जान को बहुत जरूरत है तुम्हारी। चौथा चक्कर मुकम्मल करते ही वो वहीं रुके, गहरी गहरी सांसें लेने लगे और फिर चलने लगे। जमीना गुल, अपनी माँ के लिए उठ जाओ, अपने भाइयों के लिए उठ जाओ, जितने लाडू से तुम्हें उठा के खड़े हैं। पांचवा चक्कर लगाते ही वो बकरा हाथ में पकड़े अपने पाँव के बाद वहीं जमीन पर बैठ गए। आज एक बाप ही समझ सकता था एक बाप पर उस वक्त क्या गुजरती है जब अपनी बेटी की जिंदगी का सदका अपने हाथों से देता है। जरमीना गुल, अब मैं नहीं चल सकता बच्चे, मैं ज़ईफ हो गया हूँ। कामती टांगों के साथ वो फिर से उठे और छठा और 6वां चक्कर मुकम्मल किया। जरमीना गुल, उठ जाओ, अपने बाबा के मरने से पहले उठ जाओ। मुझसे पहले नहीं मरना जरमीना गुल, मेरे बेटे तो बाहर के हैं। तुम मेरी बेटी मेरी चारपाई के पास बैठना, अपने बाबा जान की मेज पर आवाज दे देकर रोना, अपने बाबा का मातम करना। तुम नहीं होगी तो कौन मेरी मैयत पर मातम करेगा? कौन मेरी मैयत पर बाबा जान कह कह कर रोएगा? मेरे बच्चे, बाबा जान से पहले नहीं मरना। आज एक बाप अपनी बेटी का सदका उतार रहा था, अपनी बेटी के 7 चक्कर लगा रहा था। वहां पर मौजूद हर शख्स वो नजारा देख रहा था। वो मंजर हर एक को रोकने पर मजबूर कर रहा था। जो इमरजेंसी में जाने के लिए भाग रहे थे वो भी वहां रुक रोक कर देख रहे थे। 2 भाइयों को देख रहे थे जो अपनी बहन को हाथों में उठाए आंसू का सैलाब लिए खड़े थे। आज लोग एक बाप को देख रहे थे जो अपनी औलाद के गिर्द हाथ में बकरा पकड़े 7 चक्कर लगा रहा था। न जाने उसके सदके में बकरा कुर्बान कर रहा था या अपनी जान। अम्मा, आपने बहुत अच्छा किया जो मेरे साथ आ गई। फिरोज साहब ने माँ का हाथ पकड़कर बेड पर बिठाते हुए कहा, मेरा एक सेकंड दिल नहीं लगेगा यहाँ फिरोज, मेरा दिल उधर ही मेरी जमीना गुल में होगा। अल्लाह मेरी जमीना को जिंदगी दे बस। उन्होंने रोते हुए बस दोनों हाथ ऊपर किए और दुआ मांगने लगी। अम्मा, वहाँ भी तो आप नहीं जा सकती ना। इब्राहिम बेचारा खुद तो नहीं संभाल सकता, वहाँ सफरों में आपको कैसे संभालता? न जाने उनको कितना वक्त लगेगा उधर। क्या पता वहां से पिंडी यहाँ पेशावर भेज दें जमीना को। उन्होंने परेशान होते हुए माँ को कहा जो कब से दोनों हाथ उठाए बैठी थी। ठीक कहती हो तुम फेरोज, बस मैं यही कहती हूँ कि मेरी बच्ची ठीक हो जाए, घर ठीक होकर आ जाए, मेरी ये आंखें उसको बोलता हुआ देख सकें। बहू, आज मीठा पकाना, उस पर दुआ करके पूरे मोहल्ले में बांटना। उन्होंने आंखों से आंसू साफ करते हुए बहू को कहा जो उनके पास ही बैठी थी। अम्मा, मैं खुद जमीना की सेहत याबी के लिए खत्म पढ़वाऊंगा। मैं देगू का कह दिया है कल मस्जिद में कुरान हरवानी करवाऊंगा मैं। अल्लाह उसके वसीले से हमारी बच्ची को ठीक करे। आमीन। आपने बहुत अच्छा किया। अभी तो वक्त नहीं है, इंशाल्लाह मैं भी कल घर में कुरान हानी करवाऊंगी, अपनी बच्ची के लिए दुआ करवाऊंगी। बहुत अच्छा सोचा है तुम दोनों ने। जब तक जरमीना घर नहीं आ जाती फिरोज रोज मस्जिद में कुरान हानी करवाना। अल्लाह मेरी बच्ची को ठीक करे। जरमीना, अल्लाह तुम्हें सोते हुए भी देर ना करे। खुदा तुम्हारी आंखें मुझसे पहले ना बांधो मेरी बच्ची। अम्मा नहीं रोए आप, आपकी तबीयत खराब हो जाएगी, बस आप दुआ करें। फेरोज साहब माँ के करीब हुए उनकी आंखों से आंसू साफ करने लगे। पलवशा, जरमीना गुल की यूनिवर्सिटी की दोस्तों को भी बताओ, उनको भी बोलो हमारी बच्ची के लिए वो लोग भी दुआ करें। अम्मा, मेरे पास तो उनकी यूनिवर्सिटी की किसी भी सहेली का नंबर नहीं है। उसने उनकी तरफ देखते हुए कहा, बस अम्मा,
आप ही दुआ करें, वो ठीक हो जाएगी, आप परेशान नहीं हो। फेरोज साहब ने उनके पैर दबाते हुए कहा। नींद उसको नसीबों से ही आती थी। बहुत कम ऐसा होता था कि वो सोए और चैन की नींद सोए। वो उसको सोचते सोचते कभी जमीन पर तो कभी सोफे पर सो जाया करता था। आज भी ऐसा ही हुआ था। वो जमीन पर ठंडे फर्श पर सोया था। वो उसके पास थी, बिल्कुल पास। उसके बाजू पर सर रखे, बाल खोले लेटी थी। उसके दिल की धड़कन सुन रही थी। उसको अच्छा लगता था उसकी सांसों को अपने अंदर उतारना, उसके दिल की धड़कन सुनना। शाह जी जाने शाह। वो उसकी तरफ मुड़ा था। उसने अपना मुंह छुपा रखा था। उसके दिल पर सर रख के लेटी थी। उसका चेहरा नहीं देख पा रहा था। एक बात पूछूं मैं आपसे? सर उसके सीने पर रखे वो हाथ से उसकी कमीज पर गोल गोल दायरा बना रही थी। जी मेरी मलका, पूछो ना। उसने अपना हाथ उसके बालों पर रखा, हल्का सा, और उसकी तरफ मुड़ा। कितना प्यार करते हैं आप मुझसे? वो थोड़ा ऊपर हुई, अपनी सुरमई आंखें उसकी तरफ की और मुस्कुराते हुए पूछने लगी। ये आप पूछती हैं मलका, जिसकी खातिर वजदान पूरी पूरी रात सोया नहीं है, जिसको उसने सजदों में मांगा है। मेरी मोहब्बत की कोई हाथ नहीं है मलका। इतनी मोहब्बत करता हूँ, इतनी कि अगर मेरी मलका बोले मर जाओ तो उसी वक्त मर जाए वजदान शाह। अगर मैं मर जाऊं तो? कुछ देर की खामोशी के बाद उसने उसके दिल पर हाथ सर रखे बोला। बोलते ही उसको लगा जो धड़कन सुन रही है वो रुक गई है। उसको गोल दायरा बनाता हुआ हाथ वहीं रुका और ऊपर हुई, उठकर बैठी। शाह जी, उसने कामती आवाज के साथ उसको बुलाया। उसके मुंह के गिर्द अपने दोनों हाथ रखे, नीचे हुई उसकी सांसों को महसूस करने लगी। मगर वहां तो एक जिंदा लाश पड़ी थी, जिसकी सांसें रुक गई थी, दिल की धड़कन थम गई थी। मलका, तुम मर गई तो वरदान ऐसे ही मर जाएगा। उसकी आंखें खुली, सामने बैठी उस लड़की को देखा जो भूल गई थी कि उसने क्या कहा था। सामने लेटे शख्स को उसको अपनी मौत का मंजर बताया था। उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे। एक बार फिर उसने उसके दिल पर सर रखा। जो धड़कन थम गई थी एक बार फिर से चलने लगी। उसका दिल एक बार फिर धड़कने लगा। वह धड़कन सुनकर ऊंचा ऊंचा रोने लगी। उसकी सिसकियों की शिद्दत इतनी थी कि पूरे कमरे में उसकी सिसकियां सुनाई देने लगी। मलका, नहीं रो मलका। मलका, क्यों रो रही हो? मलका, चुप हो जाओ ना। मलका, मलका क्यों रोती हो? मलका, नहीं रोते ऐसे। वो अपना सर इधर से उधर करने लगा। उसका पूरा वजूद दर्द से कांपने लगा। उसके जिस्म से पसीने की नहरें जारी होने लगी। वो पसीने में नहाने लगा। वो सिसकियां और तेज होने लगी। मलका, उसने एक जोरदार चीख लगाई और ऊपर उड़कर बैठा, अपने दोनों कानों पर हाथ रखे, जल्दी जल्दी लाइट लगाई, कांपते हाथों के साथ गिलास उठाया और पानी पीने लगा। न जाने उसने कितने ही गिलास पानी पिया था। बेड के पास पड़ा सारा जग उसने खाली कर दिया था। अपने दिल पर हाथ रखे वो पीछे होकर लेटा। मलका, तुम मर गई तो वरदान भी मर जाएगा। तुम्हारी मौत की खबर से ही उसकी सांसें रुक जाएंगी, उसके दिल की धड़कन थम जाएगी। मलका, वरदान की सांसों के लिए जीना, उसके कामते होंठों के साथ कहा। मलका, वरदान की सांसों के लिए जीना, उसने कामते होंठों के साथ कहा। फिर कमरा देखने लगा जहाँ उसके सिवा कोई और मौजूद नहीं था, सिर्फ वही था और उसके ख्वाब। इस ख्वाब के बाद वो रात भर सोया नहीं था। उसके दिल में कुछ अजीब सी उलझन थी, कुछ अजीब सी बेचैनी उसे चैन नहीं लेने दे रही थी। वो पूरी रात जागता रहा। कभी बालकनी में जाकर खड़ा हो जाता, कभी जमीन पर बैठ जाता, कभी चांद को देखता रहता। इस दौरान उसने न जाने कितनी ही सिगरेट की डिब्बियां खाली की थी। वो इतने सिगरेट पीने लगा था कि उसको लगने लगा था उसके अंदर हाली हो गया है, उसके फेफड़े खत्म हो चुके हैं। वो जमीन पर लेटा ही था कि उसको अजान की आवाज़ सुनाई दे रही। वो फौरन उठा, वुज़ू बनाया और मस्जिद की तरफ निकल गया। रास्ते में जगह जगह उसे लगता जैसे वो गिर रहा है, उसकी टांगें उसका साथ छोड़ने वाली हैं। वो नीम अंधेरे में टुकड़े खाता हुआ जा रहा था, कभी जमीन पर पड़े पत्थर से टक जाता और कभी गिर जाता। उसको लगा जैसे उसको जानबूझ कर गिराया जा रहा है, उसको जानबूझ के ज़ेफ किया जा रहा है। उसको अंदाजा हो गया था वो जब अपनी जवानी में ही सदियों पुराना हो गया था। उसकी उम्र के मर्द तो अभी हंसते हैं खेलते हैं, मगर उसकी हंसती इतनी बेमानी क्यों हो गई है? उसका वजूद इतना ज़ईफ क्यों हो गया है? क्या अभी उसकी उम्र ही है छोटे छोटे पत्थरों के साथ टकरा के गिर जाने की? क्या ये उम्र उसके गिरने वाली है? वो तो हजार लोगों को सहारा दिए हुए है। उसका एक वजूद न जाने कितने ही घरों का चूल्हा जलाता है, कितने ही लोग उसके एक वजूद की बदौलत पड़ते हैं, कितनी ही बेटियों की शादी उसने एक वजूद की वजह से होती है। वो तब कभी मांगने वालों को खाली हाथ नहीं लौटाता, इज्जत से बगैर दुनिया को बताए इतने काम करता है, हजारों लोगों की दवाएं लेता है। फिर वो कैसे इन ठोकरों से गिर रहा है? फिर वो कैसे अपना वजूद घसीट घसीट तक मस्जिद तक पहुंचा रहा है? क्या ये वही वजदान है जिसके चेहरे से मुस्कुराहट कभी बंदम नहीं हुई? क्या ये वही वजदान है जो अपने साथ साथ हजारों लोगों को हंसने पर मजबूर कर देता है? क्या ये वही वजदान है जो महफिल की जान हुआ करता था? या अल्लाह, मुझे बस मस्जिद की गेट तक पहुंचा दे। उसने पहले मेरी सांस ना रोकना, उसने गली की दीवार के साथ हाथ लगाते हुए कहा, जिसका रास्ता मस्जिद के गेट तक जाता था।
वो एक एक कदम गली की दीवार का सहारा लिए उठा रहा था, जैसे कोई बहुत बुरा इंसान मस्जिद तक पहुंचने की कोशिश कर रहा हो। वो 2 मिनट का सफर उसको मीलों के बराबर लग रहा था, जैसे वो चलते चलते बहुत थक गया हो। इतना थक गया हो कि अब वो ऐसा मुकाम चाहता हो जहाँ वो कुछ देर बैठ जाए, कुछ देर उसको सुकून मिल जाए। मस्जिद के दरवाजे तक पहुंचते ही उसने लंबी लंबी सांसें ली, जैसे वो लंबा सफर तय करके आया हो, बहुत थक गया हो। वजदान, मौलवी साहब ने उसको मस्जिद के दरवाजे के साथ टेक लगाए हुए देखा, जो कुछ ही लम्हों में वहीं बैठने वाला था, उस दरवाजे के बिल्कुल सामने। क्या हुआ है वजदान? उन्होंने उसको बाजू का सहारा दिया जो गिरने को था, जिसकी आंखें बंद होने को थी। अंदर आ वजदान, उन्होंने अपने बाजू के सहारे से लाते हुए उसको किसी तरह मस्जिद के अंदर किया। उसको लगा मस्जिद में कदम रखते ही उसके दिल में सुकून उतर आया है, उसके बेजान जिस्म में जान वापस आई है। मौलवी साहब, मैं ठीक हूँ अब। उसने अपने दिल पर हाथ रखते हुए खुद चलना शुरू किया। वो आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ मेंबर शरीफ तक पहुंचा, जहाँ मौलवी साहब बैठा करते थे। वो इनके पैरों के पास बैठा करता, कभी कभी अकीदत से उनके पाँव भी दबा देता, जैसे कोई छोटा किसी बुजुर्ग के पास बैठा हो, उसकी बातें सुन रहा हो और साथ उस बुजुर्ग के पाँव दबा रहा हो। क्या हुआ है वजदान? मौलवी साहब आज मेंबर पर नहीं बैठे थे, उसके पास उसके बिल्कुल सामने बैठे थे। उसको देख रहे थे जो शायद कहीं रातों से सोया नहीं था। उसको देख रहे थे जिससे सिगरेट की महक आ रही थी। उन्होंने एक अरसे से उसके चेहरे पर वो मुस्कुराहट नहीं देखी थी जो जिंदा दिल लोगों के चेहरे पर होती है। वो जानते थे उस वजदान में और इस वजदान में जमीन आसमान का फर्क है। वो वजदान तो जिंदा दिल इंसान था जो बात बात पर मुस्कुरा देता था, ऊंचा ऊंचा हंस देता था, मौलवी साहब को शेर सुनाया करता था, उनके साथ मजाक करता था, गप लगाता था। मौलवी साहब बताए ना कभी कि स्कूल के दौर में किस लड़की को आंख मारी है आपने? मौलवी साहब उसकी इस बात पर हंस देते, अगर खड़े होते तो पैरों की जूती उतार देते और वो भागकर उससे दूर हो जाता, खड़ा हो जाता, दोनों कानों को शरारत से पकड़ते और मुस्कुरा देता। मगर ये जो वजदान उनके सामने बैठा था वो तो हंसता ही नहीं था। हर वक्त मस्जिद के पिलर के साथ टेक लगाए गर्दन झुकाए बैठा रहता था। उसको नहीं होश थी कौन आ रहा है कौन जा रहा है। मौलवी साहब भी सामने होते तो सलाम कर देता, नहीं तो बैठा रहता। बगैर कुछ पढ़े वो कितने ही घंटों वहां गुजार देता और बगैर मांगे फिर उठ जाता, जैसे उसने पहले से बहुत कुछ मांगा है और इसी के कबूल होने का मुंतजिर है। उसको पता था उसका दिल मर चुका है। वो जो अपने लिए कुछ नहीं मांगता था वहां पर हर आता जाता उसको देखता और हाथ उठाकर दुआ करता। वो हर एक के दिल में घर किए हुए था, हर कोई उसे मोहब्बत करता था। मोहल्ले का हर मसला उसे डिस्कस होता था कुछ पीछे। मगर पिछले कुछ अरसे से वो खुद अपने आप में नहीं था। जिस्म तो उसका अपना था मगर रूह में उसमें किसी और की थी। वो जिस वजदान को सब जानते थे वो मर गया था। वो जो वजदान उनके सामने बैठा था वो तो कोई रोगी था, कोई दीवाना। वजदान, इतनी मोहब्बत तुम अल्लाह से करो तो क्या कुछ नहीं मिल जाए तुम्हें? मौलवी साहब ने उसका झुका सर देकर बहुत नरम अंदाज में कहा। मौलवी साहब की इस बात पर उसने अपना सर ऊपर किया। उसका दिल एकदम कांपा और उसने कपकपाहट ने उसके पूरे वजूद को अंदर से हिला दिया। मानसहरा से एबटाबाद पहुंचने में उनको तकरीबन 45 मिनट लगे। वो कुछ ही वक्त में एमरजेंसी पहुंच गए थे। जरमीना को एम्बुलेंस में ही छोड़े शहाब और सुल्तान डॉक्टर असलम जदून के क्लिनिक गए। अस्पताल में उनका अलग से कैबिन था। उनको डॉक्टर जदून का डॉक्टर बाबर खान ने बताया था। डॉक्टर साहब कहाँ हैं? शहाब ने बाहर खड़ी नर्स से पूछा। डॉक्टर साहब तो ऑपरेशन थिएटर में हैं, कितने वक्त में आएंगे ये तो कुछ नहीं कह सकती। हमारी बहन है एम्बुलेंस में, डॉक्टर बाबर ने हमें डॉक्टर जदून का बताया था, हमें उनसे मिलना है। शहाब ने परेशान से घड़ी देखते हुए उनको बताया, देखिए अगर आपकी बहन सीरियस है तो आप उनको ले आए और अगर आपको मानसहरा से एबटाबाद रेफर किया गया है फिर तो आपको उनको वार्ड में ले आए जब तक डॉक्टर साहब नहीं आते। नहीं, हमें रूम चाहिए, हम अपनी बहन को वार्ड में नहीं छोड़ सकते। सुल्तान ने शहाब को देखते हुए नर्स को कहा, फिलहाल तो वार्ड में भी जगह मिलना बहुत मुश्किल है आपको। आज एक केस आया था, बस गिरने से 30 अफराद जख्मी हुए हैं और भी 2-3 ऐसे के ही केस आए हैं, तो आज तक रूम मिलना मुमकिन नहीं है। ये क्या बात हुई? इतनी बड़ी अस्पताल है और आप कह रही हैं रूम मिलना मुश्किल है। अब हम अपनी बहन को वार्ड में रखेंगे जहाँ हर आता जाता उसको देखे। सुल्तान ने जज्बाती अंदाज में उस नर्स को कहा जो अपनी ही बात से थोड़ा सा कंफ्यूज हुई थी। क्या हुआ है? कुछ नहीं डॉक्टर साहब, ये लोग कह रहे हैं डॉक्टर बाबर खान ने उनको रेफर किया है यहाँ। नर्स ने डॉक्टर की तरफ देखते हुए उन दोनों को देखकर वजाहत दी, जी जी बिल्कुल, मुझे खान साहब ने बताया है, ले आए आप पेशेंट। डॉक्टर जदून ने क्लिनिक की तरफ जाते हुए कहा, लेकिन डॉक्टर साहब ये कह रही हैं यहाँ रूम कोई नहीं खाली, हम अपनी बहन को वार्ड रूम में नहीं रख सकते। शाह ने नरमी से डॉक्टर को देखा और आराम से कहा, अभी तो हम उनको रूम में शिफ्ट भी नहीं करेंगे। खान साहब ने उनकी कंडीशन का मुझे बता दिया है, वो 4 दिन से बेहोश हैं। हम उनको आईसीयू में रखेंगे, उनके टेस्ट होंगे, अभी तो उनको अंडर ऑब्जर्वेशन रखना है, जब उनको होश आया तो फिर रूम में शिफ्ट करेंगे। जी डॉक्टर साहब, बहुत बेहतर।
اب بھی آپ ان کو لے آئے، جسے حساب سے خان صاحب نے مجھے بتایا ہے ہم سے نہ ہو سکا تو ہم ان کو پنڈی ریفر کر دیں گے۔ ڈاکٹر صاحب کی اس بات پر سلطان شہاب کو دیکھا، جس کا دل شاید اس سے زیادہ ڈرا ہوا تھا، اس سے زیادہ کانپ رہا تھا۔ کیا مطلب مولوی صاحب؟ کیا میں اللہ سے محبت نہیں کرتا؟ اس نے بہت حیرت سے حالی آنکھوں سے مولوی صاحب کی طرف دیکھا۔ وہ کیسے نہیں کرتے؟ اللہ سے محبت 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے، قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے، اس کے بندوں سے حسن سلوک سے پیش آتا ہے، جھوٹ نہیں بولتا، دھوکہ نہیں کرتا، کسی کے دل آزاری نہیں کرتا، پھر وہ کیسے اللہ سے محبت نہیں کرتا؟ اس نے مولوی صاحب کو دیکھتے ہوئے اپنے دل میں کہا، یہ سوال تم اپنے آپ سے کرو وجدان، کیا تم اللہ سے اتنی ہی محبت کرتے ہو جتنی اس لڑکی سے؟ آج پہلی بار ایسا ہوا تھا کہ مولوی صاحب نے ڈائریکٹ اس سے لڑکی کا حوالہ دے کر پوچھا تھا۔ وہ ہمیشہ ڈھکے چھپے الفاظ میں دوسرے سے گفتگو کرتے تھے، مگر آج مولوی صاحب نے کوئی لحاظ نہیں رکھا تھا، اسے منہ پہ یہ پوچھا تھا۔ مولوی صاحب کی اس بات پر اس نے پھر ان کو دیکھا، ان کو سمجھ نہیں آیا مولوی صاحب اس کو کیا کہہ رہے ہیں، اس کو ایسا کیوں کہہ رہے ہیں۔ اس کو پتا تھا کہ مولوی صاحب اس کو جانتے ہیں، اس کو پتا ہے وہ 5 وقت کا نمازی ہے، لوگوں کی مدد کرتا ہے، اچھے اخلاق سے پیش آتا ہے، پھر وہ کیوں اسے ایسے پوچھ رہے ہیں؟ وجدان، پوچھ رہا ہوں میں کچھ۔ مولوی صاحب نے اس کی حالی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے ایک بار پھر اپنی بات دہرائی۔ مولوی صاحب، مجھے سمجھ نہیں آ رہی آپ کیا پوچھنا چاہتے ہیں؟ پتر، میں یہ پوچھ رہا ہوں جتنی محبت تم اس سے کرتے ہو کیا اللہ سے بھی اتنی ہی کرتے ہو؟ کیا اللہ کی محبت بھی تم ایسی ہی شدت سے کرتے ہو؟ کیا کبھی تم اللہ کی محبت میں ایسے روئے ہو؟ کیا کبھی اللہ کی محبت میں تم جوگی بان کر مسجد میں بیٹھے ہو؟ کیا کبھی اللہ کی محبت میں تم نے اللہ کو ہی مانگا ہے؟ کیا اللہ کی محبت میں تم رات رات بھر جاگے ہو؟ مولوی صاحب اس سے پوچھتے گئے، وہ ان کو بغیر پلک کے جبکہ دیکھتا رہا۔ اس نے اپنی آنکھیں بند کی۔ ان کو کبھی ایک لمحہ بھی ایسا نہیں یاد آیا تھا جب وہ اللہ کی محبت میں رویا ہو، جب وہ اللہ کی محبت میں رات رات بھر جاگا ہو، جب اس نے اللہ کی خوشی کے لیے اپنی نیند قربان کی ہو، اس کی حمد و ثنا کی ہو، اس نے اللہ سے اللہ ہی کو ہی مانگا ہو۔ اس نے دل میں بہت ندامت آنے لگی، آنکھوں میں نمی آئی، ہونٹوں پر ایک مکمل خاموشی چھا گئی۔ اس کے پاس بولنے کے لیے کچھ نہیں تھا، اس کے پاس مولوی صاحب کی کسی بات کا کوئی جواب نہیں تھا۔ وہ کیا کہتا ان کو کہ وہ ایک لڑکی کی محبت میں جوگی بننا پھرتا ہے؟ وہ تو اللہ سے ایک لڑکی کو مانگتا ہے۔ اس نے تو کبھی نہیں کہا، اللہ مجھے اپنی محبت دے دے، اللہ مجھے تو چاہیے، مجھے تیرے سوا کوئی نہیں چاہیے۔ خاموش کیوں ہو گئے وجی؟ کوئی جواب نہیں ہے تمہارے پاس؟ مولوی صاحب نے اس کا جھکا سر کامتے ہونٹ دیکھ لیے تھے، ان کو اپنا جواب مل گیا تھا۔ وجی، جب تم اپنے محبوب سے زیادہ کسی کو چاہو گے تو اسے کس منہ سے کچھ مانگو گے؟ مولوی صاحب نے اس کے دل پر دوسرا وار کیا، اس کو بہت غور سے دیکھا جو اب بھی نظریں جھکائے بیٹھا تھا۔ وجی، تم مجھے بتاؤ، تمہیں اگر کسی سے کچھ چاہیے ہو، تمہیں پتا ہے اس کے سوا کوئی چیز تمہیں کوئی اور نہیں دے سکتا، اور تم اس سے محبت بھی نہ کرو تو تمہیں کیا لگتا ہے وہ تمہیں وہ چیز دے دے گا؟ وجی، وہ تو رب الکائنات ہے، پوری کائنات کا رب، جس نے پوری دنیا بنائی ہے، جس نے ہمیں کیا کچھ نہیں دیا، جس کی ایک ایک سانس کا ہم شکر نہیں ادا کر سکتے، وہ ہم سے بدلے میں کیا مانگتا ہے؟ فقط محبت۔ اور ہم کیا کرتے ہیں وجی؟ اس کی محبت اس کی محلو کے ایک بندے کو وقف کر دیتے ہیں اور پھر اس سے محبت مانگتے ہیں۔ وجی، ایک بات یاد رکھو، اللہ رب العزت اپنی محبت میں شراکت کبھی برداشت نہیں کرتا، وہ اپنے بندوں سے 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے۔ اور ہم کیا کرتے ہیں؟ ایک شخص کی ہاتھ اس کی ساری محبتوں کو بھول جاتے ہیں، اور پھر بے حسی کی ہاتھ تو دیکھو، ہم اسی سے اس کی جگہ کسی اور کو مانگتے ہیں۔ تو کیا کوئی محبوب برداشت کر سکتا ہے کہ اس کا محبوب اس سے کسی اور کا مانگے؟ تمہیں کیا لگتا ہے وجی پھر وہ تمہیں سکون دے گا؟ میں نے تمہیں پہلے بھی سمجھایا تھا، اللہ رب العالمین نے سے اسی کو مانگو، اس کے ہو جاؤ۔ یہ دنیا کی محبت فانی ہے وجدان، کیا تمہیں اس دنیا کی محبت نے ایک دن بھی سکون دیا ہے؟ کیا تم اس محبت کے بعد ایک رات بھی سکون کی نیند سوئے ہو؟ کیا اس محبت کے بعد تم کبھی دل سے مسکرائے ہو؟ جس محبت میں تم دیوانے بن گئے ہو، دنیا سے کنارہ کشی اختیار کر لی، کیا اس محبت نے ایک لمحے کے لیے بھی تمہیں سکون بخشا ہے؟ وجدان، یہی محبت تم اللہ رب العزت سے کرتے ہو، جس کی محبت میں دنیا سے کنارہ کش ہو جاتے، اس کی محبت میں مسجد کے پلیٹ کے ساتھ ٹیک لگا کر آنسو بہاتے، اس کی محبت میں دیوانے ہو جاتے، اس کے محبوب کے نام پر خود کو قربان کر دیتے۔ تو کیا تم اسی حالت میں ہوتے جس حال میں تم اب بھی میرے سامنے بیٹھے ہو؟ وجدان، مجھے تمہیں دیکھ کر بہت دکھ ہوتا ہے، بہت افسوس ہوتا ہے، تم نے فقط ایک لڑکی کے لیے اپنا یہ حال بنا لیا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ ترجمہ: تمام تعریف اللہ کے لیے ہے جو تمام کائنات کا رب ہے۔ اب تم اس میں سے پہلا لفظ الحمدللہ، جس کا مطلب تمام تعریفیں، اور اب تو اس میں سے ال ہٹا دو، پیچھے کیا بچا؟ مولوی صاحب، اس نے پرجوش ہوتے ہوئے کہا، سبحان اللہ، سبحان اللہ، تم سمجھ گئے ہو۔ اب دیکھو وجی، اس رب کے محبوب کی شان تو دیکھو، اس رب العالمین نے کام جی کی شروعات ہی اپنے محبوب کے نام سے کی ہے، اور کیا کہا؟ تعریف۔ اس کا کیا مطلب ہوا؟ میرے محبوب میں دنیا میں
تمہیں اسی عزت دوں گا جو کسی عاشق نے اپنے محبوب کو نہ دی ہو، میں تمہیں اس دنیا میں وہ مقام دوں گا جو کسی اور کا نہ ہو۔ اس کملے والی کی شان دیکھو، اللہ نے خود بھی اس کی تعریف سے شروعات کی اور پورے جہان سے اس کی تعریف کروائی۔ اللہ اکبر۔ انہوں نے ایک گہری سانس لی اور پھر بولنے لگے، محبت تو اللہ نے کی ہے وجی، اس رب نے کی ہے اپنے محبوب سے، بدلے میں اس کے محبوب نے اس رب کائنات پر اپنا آپ لٹا دیا، اپنا پورا ہاتھ اس کے نام پر قربان کر دیا۔ وجی، پہلے اس کے تو ہو جاؤ جو محبتوں کا حقدار ہے، پہلے اس سے تو محبت کرو جس کو ہماری محبت کے سوا ہم سے کچھ نہیں چاہیے۔ ہم اس سے محبت کرتے بھی تو ہو اور اس سے مانگتے بھی ہو، تم اسے محبت کرتے بھی نہیں ہو اور اسے مانگتے بھی ہو۔ اللہ کی محبت سے زیادہ کسی کی محبت نہیں ہے۔ دنیا کی محبت ہمیں ذلیل کرتی ہے، اس قدر ذلیل کر دیتی ہے کہ ہم جس سے محبت کرتے ہیں ہم اسی کے ہاتھوں سے رسوا ہو جاتے ہیں۔ یہی محبت تم اللہ سے کر کے دیکھو، وہ تمہیں کبھی تنہا نہیں چھوڑے گا، وہ تمہیں کبھی ذلیل نہیں کرے گا، نہ دنیا کے ہاتھوں ہونے دے گا، وہ تمہیں چلتا پھرتا نور بنا دے گا۔ اللہ سے اللہ کو مانگو، اس کی محبت مانگو، اس کے محبوب کی مانگو، اس کی اولاد کی محبت مانگو۔ تم کیا مانگتے ہو؟ ایک عورت محبوب کے حضور کھڑے ہو کر تم ایک عورت کو مانگتے ہو وجی، اس کے لیے مسجد تم گلی کی دیوار پکڑ کر آتے ہو، تم اس سے وہ محبت مانگتے ہو جس سے تمہیں صدیوں پرانا کر دیا ہے، تمہیں تمہاری جوانی میں ضعیف بنا دیا ہے۔ مولوی صاحب کا وہ نرم لہجہ ایک بار پھر سخت ہوا، اس کے چہرے کی وہ مسکراہٹ جو خدا اور اس کے محبوب کی محبت پر آتی تھی، اس کی محبت پر پھر غالب آئی اور وہ دل میں ڈر، ندامت، خوف لیے ان کو سنتا رہا۔ فاطمہ، وجدان کو کیا ہوا ہے؟ اماں، کچھ نہیں بتایا اس نے مجھے۔ انہوں نے دستہ حمام پر بیٹھے اپنی بیٹی سے پوچھا جو کچن میں کھڑے ناشتہ بنا رہی تھی۔ اماں، آپ ایک بار پھر کیوں نہیں چلی جاتی زرمینہ کے گھر؟ فاطمہ نے انڈا فرائی پان میں ڈالتے ہوئے کہا۔ اب ہم کیسے جائیں ان کے گھر؟ انہوں نے اسی دن ہمیں کہہ دیا ہے ہم اپنے خاندان سے باہر رشتے نہیں کرتے۔ انہوں نے تسبیح کا دانہ پھیرتے ہوئے کہا۔ اماں، اب ایک بار میں تو کوئی ہاں نہیں کر دیتا نا، آپ پھر جائیں ان کے گھر۔ فاطمہ، وجی کی یہ حالت تم سے اگر نہیں دیکھ جاتی، میں تو پھر ایک ماں ہوں، میرا گلاب کی طرح کھلتا ہوا بچہ بالکل مرجھا گیا ہے، اس کے چہرے پر مسکراہٹ دیکھنے کو میں ترس گئی ہوں، تمہیں نہیں پتا اس کو دیکھ کر میرا دل خون کے آنسو روتا ہے، مجھے میرے اندر سے خون کی بو آتی ہے، مگر میرے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے۔ میرے ہاتھ میں اگر ہوتا میں اس لڑکی کو آج ہاتھ سے پکڑ کر لے آتی، اپنے بیٹے کے ہاتھ میں اس کو دیتی، یہ لو وجی اپنی زرمینہ لو، وہ زرمینہ جو تمہاری خوشی ہے، تمہاری مسکراہٹ ہے، مگر میرے بس میں نہیں ہے کچھ۔ انہوں نے اپنی آنکھوں سے آنسو صاف کرتے ہوئے کہا۔ اماں، آپ میرے کہنے پر ایک بار پھر چلی جائیں۔ اب وہ کچن سے نکل کر ماں کے پاس آئی تھی، ان کے پاس بیٹھی۔ فاطمہ، ہم پہلے بھی تمہارے اور وجی کے ہاتھ گئے تھے، وہ لڑکی بہت پیاری ہے، اتنی پیاری کہ مجھے تم بیٹیوں سے زیادہ محبت ہوگی اسے، مگر کچھ چیزیں قدرت کی طرف سے ہی ممکن نہیں ہوتی، اگر وہ ہمارے سید ہونے کے ناطے اپنی بیٹی دے بھی دیں، جتنی عزت وہ میری کر رہے ہیں تھے، میں ان کے سامنے اپنے بیٹے کی خوشیوں کی بھیک مانگوں، ان کے سامنے اپنی جولی پھیلا دوں، وہ کبھی انکار نہ کرے، میری جولی کبھی حالی پیچھے نہ ہونے دیں، وہ اس وقت اپنے لہتے جگر ہمیں دے دیں، لیکن جب ان کو یہ پتہ چلے گا کہ ہم اہل تشیع ہیں تو پھر کیا ہو؟ جو چیز ممکن ہی نہیں، جو چیز قدرت کی طرف سے ممکن ہی نہیں ہے، اس میں سے میں اور تم کیا کر سکتے ہیں؟ انہوں نے ایک سرد آہ بڑی اور بیٹی کو دیکھنے لگی جو آنکھیں جھکائے گہری سوچ میں گم تھی۔